केम छो बदा मजामा। ये कहानी हमारे भारत की आज़ादी से पहले की है और एक छोटे से बच्चे की है। इस छोटे से बच्चे का नाम मुरलीकांत पेटकर है और बचपन से ही उसे पढ़ाई से ज्यादा खेल कूद में इंटरेस्ट काफी रहा। उसे एक दिन चैंपियन बनना था, देश के लिए मेडल जीतना था और इसीलिए वो अक्सर कुश्ती के अखाड़े में या फिर हॉकी के मैदान में पाए जाते थे। अब जब ये बच्चा 12 साल का हुआ तब उसकी लाइफ में एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट आया। इस छोटे से बच्चे को गाँव के मुखिया के बेटे के साथ कुश्ती करनी थी। मुखिया का बेटा था इसीलिए बट ऑब्वियस वो बड़ा लाड़ प्यार से पाला गया था। उसे ना तो कुश्ती की अच्छी समझ थी और ना ही दुनियादारी की। वो कहते हैं ना, अमीर बाप का लड़का जिसके पैदा होते ही हाथ में थमा दी चांदी की चमची। अब ये छोटा सा बच्चा मुरली ने, जिसको चैंपियन बनने की भूख थी, उसने न आओ देखा न ताओ, उस मुखिया के बेटे को कुश्ती में पछाड़ दिया। उस खेल में भले मुरली की जीत हुई पर जीत का इनाम भी मिला, 12 साल के बच्चे को 12 रुपये। बट दूसरी तरफ मुरली और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी मिलने लगी मुखिया की तरफ से। मुरली काफी डर गया और उस इनाम के 12 रुपये लेकर एक मालगाड़ी में बैठकर गांव से भाग गया। घर से भागने के बाद मुरली ने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। अब खेल कूद का इंटरेस्ट और चैंपियन बनने की भूख तो थी ही, तो मुरली ने आर्मी के अंदर ही स्पोर्ट्स सेक्शन जो होता है उसमें बॉक्सिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। 1964 में उनको मेडल मिला जब एक बॉक्सिंग मैच जीता टोक्यो में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सर्विसेज के दौरान। जब वो वापस अपने मिलिट्री बेस कैंप में पहुंचे तो पता चला कि उनको जम्मू और कश्मीर में ट्रांसफर कर दिया गया है। 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई तब एक हवाई हमले के दौरान मुरली को 9 गोलियां लगी। उसमें से एक गोली अब भी उसकी रीढ़ की हड्डी में फंसी हुई है। कहा जाता है कि उस भगदड़ में एक आर्मी जीप भी उसके ऊपर से चली गई। इन सब के कारण से उनके कमर के नीचे का हिस्सा काम करना बंद हो गया और वो हैंडीकैप बन गए। सिर्फ इतना ही नहीं, मुरली की याददाश्त भी जा चुकी थी। बट ये भी कहा जाता है कि याददाश्त आने का तरीका थोड़ा सा फिल्मी था। जिस नेवी हॉस्पिटल में वे भर्ती थे वहाँ एक दिन वे अपने बिस्तर से गिर पड़े और अचानक से उनकी याददाश्त आ गई। मुरली हैंडीकैप तो बन गए थे बट उसको किसी पे बोझ नहीं बनना था। उन्होंने अपने शरीर को तोड़ा और इस तरह से तोड़ा कि हैंडीकैप होने के बावजूद भी वो स्विमिंग सीखे। 2 साल के बाद वे काफी बेहतर हो गए और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने अपना खेल कूद वाला इंटरेस्ट फिर से जगा दिया। 1968 में उन्होंने समर पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट किया और काफी मेडल्स कमाकर एक चैंपियन बने। 1969 में मुरली आर्मी से रिटायर हो चुके थे। अब अर्ली 70s में टाटा ग्रुप ने ये डिसाइड किया कि वो उन फौजियों की मदद करेंगे जो जंग की वजह से हैंडीकैप हो गए हैं। मुरलीकांत बड़े ही स्वाभिमानी थे। वे नहीं चाहते थे कि कोई उन पर दया करे और हैंडीकैप होने की वजह से मदद करे। इसीलिए उन्होंने मदद लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि मदद करनी है तो कुछ काम दीजिए। टाटा ग्रुप वाले ये सुनकर बड़े ही खुश हुए और उनको टेल्को कंपनी में एक नौकरी ऑफर की। मुरलीकांत ने वहाँ करीब 30 साल तक काम किया। अब आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि हमारे एक्स इंडियन क्रिकेटर विजय मर्चेंट एक एनजीओ चलाते थे जो विकलांग लोगों की जिंदगी स्वाभिमानी तरीके से बेहतर बनाने का प्रयास करते थे। मुरलीकांत की कहानी विजय तक पहुंची। अब 1972 में जर्मनी में समर पैरालंपिक्स का आयोजन होने वाला था। विजय की संस्था ने मुरली की ट्रेनिंग से लेकर टिकट तक का सारा खर्चा उठाया। इससे 2 साल पहले भी मुरली ने स्कॉटलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पैराप्लेगिक गेम्स में भी पार्टिसिपेट किया था और वहां उन्होंने स्विमिंग कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था, जैवलिन थ्रो में सिल्वर और शॉट पुट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब 1972 की जर्मनी में हुई समर पैरालंपिक्स की अगर बात की जाए तो मुरलीकांत ने स्विमिंग कैटेगरी में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और भारत को उसका पहला पैरालंपिक गोल्ड मेडल मिला। He actually set a world record into 50-meter freestyle swimming event at just 37.33 seconds. मुरलीकांत ने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया और इसीलिए उन्हें लगा कि उनको अर्जुना अवार्ड मिलना चाहिए, जो खेल की कैटेगरी में भारत देश का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। 1982 में मुरलीकांत ने हमारे इंडियन गवर्नमेंट को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि he deserves to be honored with अर्जुना अवार्ड। हमारे भारतीय सरकार ने उनकी ये रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि हैंडीकैप वाले अर्जुना अवार्ड की कैटेगरी में नहीं आते। उन लोगों के लिए एक अलग सेक्शन होता है और इंडियन गवर्नमेंट ने एक अलग अवार्ड की कैटेगरी बनाई है। ये सुनकर मुरलीकांत को काफी ठेस पहुंची और अपने सारे मेडल्स और सर्टिफिकेट्स को एक पोटली में बांधकर घर के किसी कोने में रख दिया। हमारे इस चैंपियन को जिस प्यार और सम्मान की चाह थी वो फाइनली 2018 में पूरा हुआ जब उन्हें एक फोन आया कि भारतीय सरकार उनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित करना चाहते हैं। उन्होंने बड़े ही आदर से इस अवार्ड का स्वीकार किया और मानते हैं कि इस अवार्ड से बाकी पैरा एथलीट्स को भी प्रेरणा मिली।
मिलेगी। तो ये थे हमारे चंदू चैंपियन उर्फ मुरलीकांत पेटकर की असली कहानी, जो कबीर खान ने उसकी फिल्म में समय की मर्यादा के कारण पूरा नहीं बता सके। मुझे ये फिल्म चंदू चैंपियन कैसी लगी वे आप लोग यहाँ ऊपर दिए गए हुए वीडियो को क्लिक करके जान सकते हो। आप लोगों को मुरलीकांत की असली कहानी जानकर कैसा लगा, और अगर आप लोगों ने उनके ऊपर बनाई हुई ये फिल्म देखी है तो डू लेट नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो मिलते हैं अगली बार ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर, तब तक के लिए आओ जो एंड मजा मारे जो।